अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। व्यूवर्स, आज बहुत दिनों के बाद मुझे मौका मिला है कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। गुज़िश्ता दिनों मेरी वालदा साहिबा की तबीयत ठीक ना होने की वजह से मुझे गांव जाना पड़ गया था और वहाँ पर फिर इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती और बहुत सारे मसले मसाइल और वालदा की तबीयत भी ठीक ना होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो मेरी आप तमाम लोगों से, जितने लोग भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वालदा के लिए, बल्कि मेरे पेरेंट्स के लिए, वालदेन के लिए आप से दुआ की दरख्वास्त है। आप दुआ करें और आप तमाम अपने पेरेंट्स के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के पेरेंट्स को सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में मैंने डिस्कस करना है उस इशू को जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही कॉमन होता है और हर एक फ़ीमेल को फेस करना पड़ता है। वो इशू स्किन का होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़वातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके लिए वो तअज्जुब होती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नॉर्मल कंडीशंस ही होती हैं। बहुत सारी मिथ्स भी मौजूद हैं हमारे यहाँ पर कि अगर स्किन की इस तरह की कंडीशन होंगी तो लड़के की पैदाइश हो सकती है, अगर इस तरह की कंडीशंस होंगी तो फिर लड़की की पैदाइश हो सकती है। ये सारी की सारी मिथ्स हैं, हम इन पर यकीन नहीं करते। ये कंफर्म नहीं होती, साइंटिफिक बातें नहीं होती, सिर्फ मिथ्स ही होती हैं। तजर्बात कह लें, आप XYZ कुछ भी कह लें, लेकिन 100% कंफर्म ये चीज़ें नहीं होती। तो जो एक्चुअल हमारा आज का टॉपिक है, जो स्किन कंडीशंस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने मुझे अभी तक फेसबुक पेज से फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो भी कर लें। तो देखिए, जो स्किन की कंडीशंस होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आम तौर पर तीन ही कंडीशन होती हैं, तीन ही टाइप्स होती हैं। जो पहली टाइप है वो हार्मोन्स रिलेटेड होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, बहुत सारी चेंजेस किसी भी फीमेल की बॉडी के अंदर होती हैं, तो उसकी वजह से जो स्किन में चेंजेस आती हैं हम उनको हार्मोन्स रिलेटेड चेंजेस कहते हैं, हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो प्री एग्जिस्टिंग होती हैं। प्री एग्जिस्टिंग से मुराद ये है कि पहले से कोई स्किन की कंडीशन किसी फीमेल थी और वो प्रेगनेंसी के दौरान दोबारा प्रोमिनेंट हो गई है, दोबारा उसकी अलामतें जो हैं वो ज़ाहिर हो गई हैं। इसके साथ साथ जो तीसरी टाइप है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्किन कंडीशन की, वो प्रेगनेंसी रिलेटेड है। पहली मैंने बताया आपको हार्मोन्स रिलेटेड, दूसरी मैंने आपको बताया प्री एग्जिस्टिंग, और तीसरी मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी रिलेटेड। ये तीन कंडीशंस होती हैं स्किन की। इसमें बहुत सारी अलामतें, बहुत सारी साइंस देखने को मिलते हैं। वो क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं इनको हम अभी जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन ये कंडीशन तीन ही होती हैं, ये आप अपने जहन में बात बिठा लें। इन कंडीशंस का लड़का या लड़की से कोई तल्लक नहीं होता साइंटिफिकली। बाकी लोगों के तजर्बात हैं वो मैंने भी शेयर किए हुए हैं, मैंने भी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं कि देखें अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो फिर बेबी बॉय के, और इस तरह के सिम्टम हो तो बेबी गर्ल के चांसेस होते हैं। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ तजर्बात पर मबनी हैं, इनको हम 100% जो है वो सच तस्वर नहीं कर सकते। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कंडीशंस होती हैं उनमें सबसे जो कॉमन कंडीशन है वो हाइपर पिगमेंटेशन की होती है। हाइपर पिगमेंटेशन से मुराद ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म का सब्सटेंस होता है, एक ख़ास किस्म का मादा होता है जो हमारी स्किन के कलर का रिस्पॉन्सिबल होता है। उस मादे का जो नाम है मेलानिन है, और मेलानिन प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से ख़वातीन की जो स्किन है वो डार्क होना शुरू हो जाती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो स्किन की डार्कनेस है उसका रिलेशन हमारी बॉडी के सब्सटेंस यानी कि मेलानिन के साथ होता है। इसमें हमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। सेकंड जो कंडीशन होती है वो मास्क ऑफ प्रेगनेंसी होती है। हम इसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं आम ज़बान में, जबकि मेडिकल टर्म में इसको मिलाज़मा कहा जाता है। ये स्किन पर छाइयाँ और धब्बे, इस तरह की जो कंडीशन अपेयर होती है उसको हम कहते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान स्किन पर जो छाइयाँ होती हैं, जो धब्बे होते हैं, वो भी आप ये समझें कि कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं होती, उसका भी कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद एक कंडीशन होती है, हम उसको कहते हैं
ये वो कंडीशन होती है जिसमें स्किन का कोई छोटा हिस्सा या बड़ा पेच स्किन के ऊपर बनता है, पेल या रेड हो सकता है, और इसमें पेशेंट को वहाँ पर इचिंग और बर्निंग, इस तरह की सेंसेशन यानी ख़ारिश और जलन, ये सारी कैफियत पेशेंट को हो सकती हैं। अब आम तौर पर ये जो प्यूप है ये पेट पर, टांगों पर, बाजुओं पर और बुटक्स रीजन में बनता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है वो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। स्ट्रेच मार्क्स से मुराद ये है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है और उसके बाद वज़न बढ़ना शुरू होता है किसी भी फीमेल का, तो उसके पेट के ऊपर निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसकी जो जिल्द है वो फटना शुरू हो जाती है। इसको हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि पेट जो है वो खींच रहा होता है, उसमें खिंचाव आ रहा होता है, पेट की जिल्द के अंदर खिंचाव आ रहा होता है, तो उसकी वजह से ये स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो बनते हैं। फिर डर्मेटाइटिस और एक्नी की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसके लिए हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए कि कोई हमें मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बात बताता चलूँ कि ये जितने भी मैंने आपको साइन एंड सिम्पटम्स बताए हैं, जिसमें स्किन की छाइयाँ भी हैं, स्किन में एक्नी भी हैं, या प्यूप जो हैं, ये सारी चीज़ें अगर किसी फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हों तो उसके लिए लाजमी फिर आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अगर आप इससे रिलेटेड मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं, या आपका कुछ केस ऐसा है कि जो बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारी वीडियोज़ में मौजूद होता है, हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। लेकिन हमें व्हाट्सएप पर रब्ता करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर इस वीडियो में एक कमेंट छोड़ें और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप पर भेज दें, ताकि हमें ये आइडिया हो कि आपने हमसे जो कॉन्टैक्ट किया है वो किस सोर्स के ज़रिए किया है, कहाँ से किया है। फिर उसके बाद आप अपना पूरा मसला बयान करें, और उससे पहले अगर मुमकिन हो तो आप अपना नाम और अपना शहर भी हमें बता दें, ताकि अगर आपको किसी के पास हमें रेफ़र करना हो तो हम आसानी के साथ आपको रेफ़र भी कर सकें और हम आपको गाइड भी कर सकें। देखिए, अगर आप हमसे प्रॉपर तरीके के मुताबिक रब्ता करते हैं तो हम आपसे कोई चार्जेस नहीं लेते, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपकी रहनुमाई करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको प्रॉपर तरीके के मुताबिक रब्ता करना है, आपने अपना नाम बताना है, अपना शहर बताना है, अपना पूरा मसला बताना है, और उसके बाद अपनी बारी का इंतज़ार करना है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है इसके लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।